Guys, Assalamualaikum. Please subscribe our channel AR Education Complex and press the bell icon to receive latest videos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are enjoying good health. So the topic, students, today we are going to discuss is फंक्शनल ग्रुप. 10th क्लास चैप्टर नंबर 11 का ये हमारा टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन. व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स और प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड विच डिटरमाइंस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप. किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा एटम, कोई ऐसा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो पूरे ग्रुप को एक स्पेशल आइडेंटिफिकेशन दे, शनाख्त दे और उसकी जो है वो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ डिटरमाइन करे, उसे हम उसका फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं. द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल मेनली डिटरमाइन द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह वगैरह. जो उसका मेन पार्ट, बाकी बकिया पार्ट होगा फंक्शनल ग्रुप के अलावा, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करता है. फॉर एग्जांपल कितने उसमें नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, कितने उसके साथ जो है वो हाइड्रोजन अटैच हैं. उन चीज़ों की बेस पे हम उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी वगैरह को डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जांपल अल्कोहल है, ईथर लिंकेज है, ये फंक्शनल ग्रुप की एग्जांपल्स हैं. आगे जाके हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट ग्रुप वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अल्कोहलिक ग्रुप. अल्कोहलिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप होता है OH और इसका जनरल फार्मूला होता है ROH. अब यहाँ पे जो R है ये अल्काइल रेडिकल को रिप्रेजेंट करता है. अल्काइल रेडिकल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर. अल्काइल रेडिकल किस तरीके से बनाए जाते हैं? अल्केन के अंदर से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके हम अल्काइन बनाते हैं. जैसा कि CH4 मीथेन है, उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, वो बन गया मिथाइल. अब इसके साथ OH ग्रुप अटैच है तो ये ROH जो है वो अल्कोहल बन गई. इसका नेम होगा मिथाइल अल्कोहल. इसी तरीके से ये C2H5 C2H6 इथेन का फार्मूला होता है, उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव किया, इथाइल बन गया. उसके साथ OH ग्रुप अटैच है तो दैट इज इथाइल अल्कोहल. इसी तरीके से प्रोपेन से एक हाइड्रोजन हमने रिमूव किया, वो प्रोपाइल में कन्वर्ट हुआ तो ये होगा प्रोपाइल अल्कोहल. चूंकि ये नॉर्मल चेन है तो हम इसे नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल बोलेंगे. अब यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो फंक्शनल ग्रुप जो है वो OH ये सेकेंड कार्बन के ऊपर अटैच है तो इसे हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बोलेंगे. ठीक है. अब यहाँ पे ये देखें, आप एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे इसके नेम के लास्ट पे हमने OL से भी इसको रिप्रेजेंट किया है. तो ये भी इसकी नोमेनक्लेचर का एक मेथड होता है कि अब ये मिथाइल अल्कोहल है तो हम इसको मेथानोल भी बोल सकते हैं. NOL लास्ट पे OL लगा के ना, यहाँ पे ये जो है मिथेन का E काट के हम OL लगा के उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं मेथानोल. इथेन है, इथेन का E रिमूव किया, OL लगा दिया, एथानोल, प्रोपानोल. ये अल्कोहल की नोमेनक्लेचर का एक रूल होता है. नेक्स्ट है हमारे पास ईथर लिंकेज. ईथर लिंकेज का फंक्शनल ग्रुप है CO जनरल फार्मूला है ROR. तो R क्या है आपके पास? अल्काइल ग्रुप है आपका. तो यहाँ पे ये देखें, एक तरफ इथाइल है, दूसरी तरफ भी इथाइल है, इसका नेम होगा डाई इथाइल ईथर. अब इधर एक तरफ इथाइल है, एक तरफ मिथाइल है, तो इसका नेम होगा इथाइल मिथाइल ईथर. हालांकि जो है मिथाइल लेस कार्बन है, इथाइल ज़्यादा कार्बन है, लेकिन हमने फिर भी इथाइल को पहले लिखा, मिथाइल को बाद में. ऐसा क्यों? क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ABC के हिसाब से, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से E पहले आता है, M बाद में आता है. तो दैट इज़ वाई इथाइल पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा. अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को मद्देनज़र रखते हुए हम इसको नेम देंगे. नेक्स्ट है हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप. एल्डिहाइडिक ग्रुप का फंक्शन ग्रुप होता है RC+OH और इसका जनरल फार्मूला ये होता है. अब यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर ये हाइड्रोजन जो है ये मस्ट होती है एक साइड पे. तो अगर इसकी बैक साइड पे ये फर्स्ट हाइड्रोजन ही है, R हमारा हाइड्रोजन ही है, तो हम इसे बोलते हैं फॉर्मएल्डिहाइड या फॉर्मएल्डिहाइड होगा हमारे पास. उसके बाद जो है अगर यहाँ पे सिंगली हम जो है वो R की जगह पे CH3 आता है तो ईस्ट एल्डिहाइड. फिर अगर प्रोपेन 3 कार्बन वाला बन रहा है तो प्रोपानएल्डिहाइड बोलते हैं इसको. इसी तरीके से 4 कार्बन है तो ब्यूटाल्डिहाइड बोलेंगे. और इसी के साथ साथ आप इसे नीचे नोट करें तो इसके लास्ट पे AL, जैसा कि अल्कोहल के केस में हम OL लगा रहे थे, तो यहाँ पे हम इसके लिए AL यूज़ करते हैं. ये एक सिंगल कार्बन है, हम इसे बोलेंगे मैथानल. ये 2 कार्बन वाला है, इसे बोलेंगे एथानल. ये 3 कार्बन है, प्रोपानल, इसे बोलेंगे. 4 कार्बन है, ब्यूटानल. इसमें जो है वो AL सफिक्स इस्तेमाल की जाती है और उसमें हमने अल्कोहलिक ग्रुप के अंदर हमने OL
जी, तो नेक्स्ट ग्रुप है हमारा कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप और जनरल फार्मूला ये आपके सामने लिखा है, RC+OR, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। और इसमें ये देखें, इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब R जो है यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, अगर हम इधर R ग्रुप लगाते हैं CH3, दोनों तरफ CH3 है तो इसका नेम होगा डाई मिथाइल कीटोन, क्योंकि दोनों तरफ जो है वो मीथेन ग्रुप जो है वो मिथाइल ग्रुप अटैच है। इसका दूसरा सेकेंड नेम होगा एसीटोन। इसके साथ साथ याद रखिएगा, अब इसमें देखें कितनी कार्बन है, 1 2 3, उस बेस पे हम इसे बोलेंगे प्रोपानोन। यहाँ पे क्या होगा इसकी नॉमेनक्लेचर में, जैसा कि हमने जो है वो अल्कोहल के अंदर OL इस्तेमाल किया, एल्डिहाइड में AL, तो इसके लास्ट पे हम जो सफिक्स इस्तेमाल करते हैं ONE इस्तेमाल किया जाता है। प्रोपेन है उसमें से E रिमूव करके ONE लगा दिया जाएगा। यहाँ पे देखें 4 कार्बन है तो इसे ब्यूटानोन, या इसके एक तरफ इथाइल है एक तरफ मिथाइल है तो इसी का नेम ये भी हो सकता है इथाइल मिथाइल कीटोन। और इसे भी हम अल्फ़ाबेटिकली ABC के हिसाब से करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, इससे नेक्स्ट हमारे पास आता है जी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जनरल फार्मूला है RC+O और OH। अब यहाँ पे जो है इसकी एग्जांपल्स देखें, ये सबसे पहले सिंगल कार्बन वाला है, हम इसे मैथानोइक एसिड भी बोल सकते हैं या फॉर्मिक एसिड भी बोल सकते हैं। ये है आपके पास R में CH3 है, मिथाइल ग्रुप है, इसे हम इथानोइक एसिड, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, एथानोइक एसिड भी बोलेंगे, और ये एसिटिक एसिड का फार्मूला भी होता है। ठीक है, इसी तरीके से 3 कार्बन है प्रोपानोइक एसिड, 4 कार्बन है ब्यूटानोइक एसिड, 5 कार्बन है पेंटानोइक एसिड। नेक्स्ट है हमारे पास ईस्टर लिंकेज। ईस्टर लिंकेज का जनरल फार्मूला है हमारे पास RC+OI, ये इसका स्ट्रक्चर है आपके सामने। अब यहाँ पे देखें, इसका ये जो इतना ग्रुप है CH3C+OO नेगेटिव, इसे हम एसीटेट ग्रुप भी बोल सकते हैं। अब इसके साथ मिथाइल अटैच है तो इसका पूरे का नेम होगा मिथाइल एसीटेट। अब यहाँ पे देखें ये लास्ट पे इथाइल ग्रुप अटैच है तो इस पूरे का नाम होगा इथाइल एसीटेट। नेक्स्ट है हमारे पास अमाइन। अमाइन जो है इसका जनरल फंक्शन ग्रुप जो है वो NH2 होगा और जनरल फार्मूला होगा RNH2। अब यहाँ देखें ये CH3 अटैच है तो इसका नेम होगा मिथाइल अमाइन। यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो डाई मिथाइल अमाइन। यहाँ पे ये एक तरफ मिथाइल है एक तरफ इथाइल है, इथाइल मिथाइल अमाइन। नेक्स्ट है हमारे पास अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का जनरल ग्रुप है हमारे पास RX फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पे जो X है ये कोई भी हैलोजन हो सकता है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अब यहाँ पे अल्काइल हैलाइड की 3 कैटेगरीज हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हमारे पास वो अल्काइल हैलाइड होंगे जिसमें आपका हैलोजन किसी ऐसी कार्बन के साथ अटैच हो जो डायरेक्टली पीछे किसी एक कार्बन के साथ अटैच है या किसी के साथ भी अटैच नहीं है। जो डायरेक्टली पीछे एक कार्बन से अटैच हो या किसी के साथ भी अटैच ना हो उसे हम प्राइमरी बोलेंगे। लेकिन जो सेकेंडरी होगा उसमें जिस ग्रुप के साथ, जिस कार्बन के साथ हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है इस वक्त, वो पीछे डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ लिंक्ड होना चाहिए। जैसा कि ये इस क्लास फार्मूला में देख सकते हैं, ये देखें ये कार्बन के साथ 2 R ग्रुप एट अ टाइम अटैच है। जो टर्शरी होगा उसमें आपका ये हैलोजन ग्रुप जो है वो ऐसी कार्बन के साथ अटैच होगा जो फर्दर 3 कार्बन के साथ एट अ टाइम कनेक्टेड होगा, ये हमारा टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड होगा। इसी तरीके से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोकार्बन्स कंसिस्टिंग डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन आर कॉल्ड अल्कीन, इन्हें अल्कीन बोलते हैं। इनकी मुकम्मल डिटेल जो है वो हम चैप्टर नंबर, इससे नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा चैप्टर नंबर 12 है हाइड्रोकार्बन्स का, उसके अंदर बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। ये आपके पास इथीन भी इसको बोलते हैं, एथलीन भी बोलते हैं। यहाँ पे 3 कार्बन है, इसे प्रोपीन भी बोलेंगे। इसी तरीके से जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा उसे हम बोलते हैं अल्काइंस। और ये देखें ये C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे इथाइन या इसे एसिटलीन भी बोलते हैं। एसिटलीन क्यों कहा जाता है इसकी डिटेल हम चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये 3 कार्बन है तो इसे प्रोपाइन। तो थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ लगी होगी। किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।